नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के सिधौली पंचायत में है और पंचायत कार्यालय पर मुखिया दिव्यांग मुखिया नागेश्वर दास, उनके साथ उप मुखिया जो है रीना देवी, उनके उप मुखिया प्रतिनिधि बैद्यनाथ यादव, तमाम जनता और छोटे-छोटे बच्चों को देख सकते हैं, जनप्रतिनिधि हों या पदाधिकारी हों, उन्हें भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बीच ऐसा था जब मुखिया नागेश्वर दास जेल में थे, तब उप मुखिया जो है रीना देवी, उन्होंने झंडोत्तोलन किया था। और आज जब दोनों, खासकर उप मुखिया हों या मुखिया हों, एक साथ झंडोत्तोलन कर रहे हैं, बेहतरीन तस्वीरें, जो ऐतिहासिक तस्वीर है, वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सिधौली पंचायत में अब सभी कुछ सही चल रहा है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और उप मुखिया प्रतिनिधि ने क्या कहा है, मुखिया नागेश्वर दास ने खासकर अपने पंचायत में जो विकास हुआ है उसके बारे में क्या कहा है। सिधौली पंचायत में आज झंडोत्तोलन किया गया है पंचायत भवन सिधौली में, जिसमें मुखिया श्री नागेश्वर दास जी, उप मुखिया श्रीमती रीना देवी, साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी, मेडिकल डिपार्टमेंट से सभी डॉक्टर नर्स, सभी को हम शुभकामना देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बैद्यनाथ यादव, उप मुखियापति। झंडोत्तोलन मतलब पंचायत कार्यालय पर हुआ है? जी जी जी। कौन कौन उपस्थित रहे? श्री नागेश्वर दास जी मुखिया जो हैं अभी, और उप मुखिया श्रीमती रीना देवी, श्री नागेश्वर दास जी उप मुखिया। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सिधौली पंचायत के तमाम जनताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे दिव्यांग जनों पर भरोसा करके विकास का आशा लेकर मुखिया बनाए। मैं अपने जनता के काम के लिए, जन उपयोगी काम के लिए हम दिन से लेकर रात तक हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर राज्य तक हम प्रयासरत है कि हमारा पंचायत सुंदर बने। हम अपने पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सांसद महोदय को भी प्रार्थना कर रहे हैं बार बार, और माननीय विधायक जी को भी बार बार करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। उनके संदेश वाहक से भी हम उनको सूचित करवाते हैं कि सिधौली पंचायत का मुखिया दिव्यांग है, और दिव्यांग स्थिति में मेरे यहाँ का जनता मुझ पर भरोसा किए हैं, तो हमको सभी मिल कर के सहयोग करें और हमारे पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उनका भी कुछ न कुछ योजना चले। साथ ही हम अपने पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सिधौली पंचायत कार्यालय, जिसमें अभी मेरा सामुदायिक भवन में चल रहा है, वह बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था, उसको हम ठीक किए हैं। उसके बगल में जितना कचरा था, जमीन अतिक्रमण था, जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए वहाँ पर सौंदर्यीकरण का भी काम किए, जमीन को हम उपयोग में ला दिए, वहाँ पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दिए। जो जल जमाव का स्थिति बना हुआ था सिधौली में, उस जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाए। जामा मस्जिद में जाने वाला 3 नंबर वार्ड में जो जल जमाव के कारण पूरी तरीका से सड़क पर जल जमाव हो जाता था, साथ ही एक सड़क को ऊंचा हो जाने से वह सड़क नीचा हो गया था। लगता है कि 1.5-2 वर्षों से लोग रास्ता बदल कर जा रहे थे। उस नाला को भी ऊंचा करने का काम किए हैं और सड़क को भी ढलाई करने का काम किए हैं। वहीं सिधौली वार्ड संख्या 1 में सबे नवाज जी का जो गली है, जो अत्यंत दयनीय था, उस गली को, वह भी गली बनना आरंभ हो गया है। वहीं सिधौली वार्ड संख्या 5 में
वार्ड संख्या 5 में जो नाला का मरम्मती हुआ है वह काम भी मेरे द्वारा किया गया है। वहीं स्वच्छता का काम भी मेरे द्वारा सरकार का जो निर्देश आया उस निर्देश के आलोक में काम किया गया है। उसके बाद सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जो अभी पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत के 4 वार्ड में लगाया गया है, वह लाइट भी हम 4 वार्डों में लगवाए हैं। जो वार्ड संख्या 5, वार्ड संख्या 10, वार्ड संख्या 6 और वार्ड संख्या 12 में लगाया गया है। शेष 10 वार्ड में लाइट लगना अभी भी बाकी है। लाइट का स्थिति ठीक नहीं है, लाइट सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है, खराब है। उसके लिए हम बार बार संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी प्रार्थना करते आ रहे हैं कि इसको ठीक करवा दिया जाए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र सुरहा चट्टी का स्थिति बहुत दयनीय था। डॉक्टर प्रत्येक रोज नहीं बैठते थे, दवा ठीक से अवेलेबल नहीं था, जांच इत्यादि का व्यवस्था उसमें सुचारू रूप से नहीं था। उसको वहाँ शेड का भी व्यवस्था करवाए हैं। बार बार हॉस्पिटल में कुछ नशेड़ियों गजरियों के द्वारा बार बार स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़कर कुछ न कुछ क्षति कर दिया जाता था। उसको घेराबंदी का भी काम कराए हैं, ग्रिल का भी काम कराए हैं, बाहर में शेड का भी काम कराए हैं। उसी जगह सामुदायिक भवन और सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण वार्ड संख्या 9 सुरहा चट्टी में बड़ी स्पीड गति से चल रहा है। उसी सुरहा चट्टी पर पुस्तकालय का एनओसी, जीविका भवन का एनओसी और एक जिला कल्याण से जो सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है, उसके लिए अंचल अधिकारी महोदय हायाघाट से एनओसी प्राप्त हो चुका है। एनओसी प्राप्त किया गया जमीन को सीमांकन कराने के लिए अंचल अधिकारी महोदय को प्रार्थना किया गया है ताकि उस पर पुस्तकालय का निर्माण और जीविका भवन का निर्माण अतिशीघ्र आरंभ हो जाए। वहीं अनार पोखर का जो लड़ाई मेरे द्वारा चल रहा है, जो अनार का पोखर सरकार का था और उसे फर्जी कागज के आधार पर उसको निजी बनाकर लगभग 70 वर्षों से सरकार और समाज दोनों को बेदखल किया गया, उसका भी लड़ाई मेरे द्वारा चल रहा है। न्यायालय में केस चल रहा है जिसका केस संख्या 204/21 है, जिसका अगला तारीख 9 फरवरी 2024 को पुनः है। वहीं